मेरा नाम है चारू चौधरी और हमारे चैनल का नाम है suvidya.com। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ प्रत्यय क्या है। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उस शब्द का जो अर्थ है वो परिवर्तित कर देते हैं वह कहलाता है प्रत्यय। क्या होता है? कोई भी शब्द जो शब्दांश का अर्थ हुआ शब्द का एक टुकड़ा, तो अगर वो आखिर में जुड़कर उस शब्द का जो मूल अर्थ है उसमें परिवर्तन कर देता है वह कहलाता है प्रत्यय। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। लिख जो है वह धातु है, मूल शब्द है लिख, लिखना जैसे, और अगर उसमें हम आवट जोड़ देते हैं तो वो कहलाती है लिखावट, जो कि हम बोलते हैं राइटिंग। तो इससे जो मूल शब्द है उसका जो अर्थ है वही परिवर्तित हो जाता है। और ये जुड़ते कहाँ है? प्रत्यय जो है जैसे अंत में जुड़ते हैं। हमेशा जो प्रत्यय है वो शब्द जो मूल धातु है उसके अंत में जुड़ता है और उसका रूप जो है वो परिवर्तित कर देता है, उसका अर्थ परिवर्तित कर देता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि प्रत्यय के भेद कितने हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। आज की जो ये वीडियो है उसमें हम ओनली कृत प्रत्यय जो है उसके बारे में बात करेंगे और कृत प्रत्यय के जो भेद हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैं एक बार को ये जो तद्धित प्रत्यय है वो हटा देती हूँ और जो कृत प्रत्यय है उसके बारे में पढ़ेंगे। कृत प्रत्यय जो है वो हमेशा धातु के अंत में जुड़ता है और उसका जो मूल शब्द है उसका अर्थ जो है वो परिवर्तित कर देता है। और कृत प्रत्यय के योग से बने जो शब्द हैं वह कृदंत कहलाते हैं। कृत प्रत्यय के योग से बने शब्द क्या कहलाते हैं? कृदंत। अब कृदंत क्या है? कृदंत जो है उसके भी 5 भेद हैं और उससे आप जब पांचों भेदों को जानेंगे तब शायद आपको पता चलेगा कि जो कृत प्रत्यय है वह क्या जो है वो डिफाइन करना चाह रहा है। तो कृदंत का पहला भेद जो है हम वो पढ़ते हैं वह है वाचक कर्त वाचक कृदंत। जिस प्रत्यय से कर्ता का बोध होता है वह कर्तजातक कृदंत कहलाते हैं। कर्ता का बोध कैसे? जो भी कार्य करने वाला है। जैसे मैं अगर कोई कार्य कर रही हूँ तो वह कृतवाचक कृदंत में आएगा। जैसे पढ़ने वाला, तो यहाँ क्या हो रहा है? पढ़ने वाले का मतलब है कि कोई जो बंदा है वह कर्ता जो है वह स्पष्ट नजर आ रहा है, जैसे पढ़ने वाला। तो पढ़ना जो है वह तो धातु हो गई, मूल शब्द हो गया, और वाला जो है वह प्रत्यय हो गया, तो वह इसमें आएगा कर्तवाचक कृदंत में। बिकाऊ जो इसमें है आउ प्रत्यय लगेगा और यह भी कर्तवाचक कृदंत में आएगा। या फिर लुटेरा, तो लूट जो है वह तो मूल धातु हो गई और एरा जो है वह प्रत्यय हो गया। तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको? जो कर्ता है उसका बोध हो रहा है। तो कर्तवाचक जो कृदंत है, जो कि कृदंत का पहला प्रकार है, और कृदंत जो है वह क्या है? कृत प्रत्यय के योग से बने जो शब्द हैं वह कृदंत कहलाते हैं। तो कर्तवाचक कृदंत का जो पहला शब्द है वह है बिकाऊ, लुटेरा। इससे आपको पता चल रहा है कर्ता का बोध हो रहा है, पढ़ने वाला अर्थात जो पढ़ाई कर रहा है, लिखने वाला, तो इससे लिखने वाला, इससे कर्ता का बोध हो रहा है, तो वह आएगा कर्तवाचक कृदंत में। अब हम दूसरा जो कृदंत है वह कौन सा है? दूसरा जो कृदंत है वह है कर्मवाचक। जो कृदंत है इसमें शब्द में कर्म का बोध होता है। यहाँ पर कोई भी जो शब्द है जिसमें कर्म का बोध हो, अर्थात जो कुछ कार्य हो रहा है, जो कर्म हो रहा है उसका अगर बोध होता है तो वह कर्मवाचक कृदंत में आएगा। जैसे सूंघना, तो सूंघ जो है वह
शब्द हो गया, मूल शब्द हो गया, और सूंघना जो है वहाँ पे कुछ कर्म हो रहा है, कुछ क्रिया, जैसे आप देख रहे हैं कि सूंघने की जो क्रिया है वो निरंतर चल रही है। गाना, तो इस तरीके की जो क्रियाएं हैं जो जिसमें कर्म जो है वो दिखाई दे रहा है, कर्म का बोध हो रहा है, वह आता है कर्मवाचक कृदंत में। तो इसमें जो ना जो प्रत्यय है, जैसे सूंघना उसमें ना जो प्रत्यय लगेगा, गाना उसमें ना प्रत्यय लगेगा, जो गा मूल धातु हो गई और ना जो है वह प्रत्यय हो जाएगा। अब हम चलते हैं, तीसरा जो है अपना कृदंत वह है करणवाचक। करणवाचक कृदंत। करणवाचक जो है जिस प्रत्यय में करण का बोध हो, कोई क्रिया जो है उसको करने वाला, अर्थात क्रिया के साधन का अगर बोध होता है कि वो क्रिया किसके द्वारा हो रही है, तो जब भी करण का बोध होता है तो वह करणवाचक कृदंत कहलाता है। जैसे रेत जो है अपने आप में मूल शब्द है, मूल धातु है, और उसमें ई अगर प्रत्यय लगा देते हैं हम तो वो हो जाता है रेती। तो ये जो है ये करणवाचक कृदंत जो है उसका एग्जाम्पल है। ऐसे ही झाड़ में अगर हम ऊ प्रत्यय लगा देते हैं तो वह झाड़ू हो जाता है। तो जब भी क्रिया के साधन का बोध होता है वह प्रत्यय करणवाचक कृदंत कहलाता है। अब हम चलते हैं, चौथा जो है कृदंत वह है भाववाचक। जब किसी शब्द से किसी भाव का बोध होता है, भाव का बोध कैसे होता है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, घबराहट, तो घबराना, तो जैसे वैसे ही आपने सुना होगा घबरा जाना या इस टाइप के आप सुनते हैं, तो इसमें आहट प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया, एक भाव बन गया घबराहट का। और सजावट, तो इसमें सजावट जो है, सजा जो है वो अलग शब्द हो गया, मूल धातु हो गया, और आवट जो है तो उससे जो सजावट एक जो शब्द है वो बन जाता है। तो भाववाचक कृदंत में आप हमेशा याद रखिए कि भाव का बोध होता है, किसी भी जिस शब्द से भाव का बोध हो वह भाववाचक कृदंत कहलाता है। और अंतिम जो है प्रत्यय वह है क्रियावाचक। क्रियावाचक में जैसा कि आपको साफ अब तक क्लियर हो गया होगा, क्रियावाचक में जब किसी शब्द में प्रत्यय जुड़ने पर किसी क्रिया का बोध होता है, अंत में जब प्रत्यय जुड़ता है तो उससे क्रिया का बोध होता है, कोई कार्य जो है वो हो रहा है उसका बोध होता है। जैसे डूबता, तो इसमें ता प्रत्यय जुड़ गया, और डूबना तो डूब तो एक अलग मूल धातु हो गई, और जब डूबता हो गया तो कोई बंदा डूब रहा है, इससे हमें एक क्रिया जो है वो प्रतीत हो रही है कि कोई डूब रहा है, इसका मतलब कोई क्रिया हो रही है, तो वह क्रियावाचक में जाएगा। या फिर जैसे जाकर, तो जा मूल धातु हो गई और कर जो है जाकर, मतलब हम जब कहते हैं कि मैं वहां जाकर आई हूँ तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि मैंने कोई इसमें क्रिया की है, मैं कहीं गई और वापस आई, अर्थात मेरे द्वारा कोई क्रिया की गई है, तो वह आता है क्रियावाचक कृदंत में। अभी मैं आपको जो कृत प्रत्यय की जो कृदंत है, जो कृत प्रत्यय के योग से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं, और उनके जो 5 प्रकार है उसको एक बार फटाफट से रिवाइज करा देती हूँ। कर्तवाचक के अंदर जब भी जिस प्रत्यय से कर्ता का बोध हो, अर्थात जो करने वाला, कार्य करने वाला, अगर मैं कहीं जाके आई हूँ तो कर्ता कौन हुई, मैंने अगर ये चौक उठाई तो कर्ता कौन हुई, मैं, तो कर्ता का बोध होता है जिसमें प्रत्यय, जिस शब्द में प्रत्यय जुड़ने पर कर्ता का बोध हो वह होता है कर्तवाचक कृदंत। जहाँ पे कर्म का बोध हो, कोई काम हो रहा है उसका बोध होता है तो वह होता है कर्मवाचक, जैसे कि सूंघना, गाना मैंने आपको बताया। करणवाचक में जब किसी क्रिया के साधन का बोध होता है कि कार्य जो है वह किससे हुआ है तो वह होता है कर्णवाचक कृदंत। और भाववाचक में हमेशा भाव जब उत्पन्न दिखाई देते हैं प्रत्यय जुड़ने के बाद में, किसी भाव का बोध हो, जैसे मैंने आपको बताया घबराना, तो इस टाइप के घबराहट टाइप का जो अगर इसमें प्रत्यय जुड़ने के बाद में तो वह भाववाचक कृदंत कहलाएगा। और क्रियावाचक में जो बंदा क्रिया कर रहा है, कोई क्रिया होती है, अर्थात कोई कहीं जाकर आया है, कोई कहीं से आया है, कोई भी कार्य जिसमें क्रिया दिखाई दे रही है कि लगातार कोई काम जो है निरंतर वो हो रहा है, तो वह क्रियावाचक कृदंत कहलाती है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको तद्धित प्रत्यय के बारे में बताऊंगी। थैंक यू वेरी मच, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।